दोस्तों इस वीडियो में एक स्टॉक ऑप्शन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि ये स्टॉक ऑप्शन कितना पोटेंशियल दे सकता है, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक इसमें दोस्तों खींचतान हो सकती है। सबसे पहले समझना है दोस्तों कि ये जो इंडिगो एविएशन है, मतलब इंडिगो एयरलाइंस, इसमें आप देख रहे हो एक क्राइसिस सा चल रहा है, कुछ पायलट्स वगैरह का इशू है, इतना ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो स्टॉक है वो लगातार हम लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें दोस्तों दो तरफा काम होता हुआ दिखाई दे सकता है और इसीलिए मैंने इसको दोस्तों पिक किया है। यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में चलें तो हम लोग सबसे पहले एक बार बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, इसका जो एक बेस का लेवल है वो है काफ़ी ऊपर, जो कि है 5597 पे, और अभी ये चल रहा है दोस्तों 5370 पे। इंटरडे में आप लोग देखोगे कि जैसे कि हमारे पीडीएमपी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये मैं पीडीएमपी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जितने भी हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को ये चीज़ भली बात ही पता होगी कि पीडीएमपी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। उसमें आप लोग देखोगे कि ये जो स्टॉक है उसमें हमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी और उसके बाद अचानक से ये स्पाइक दिखाई दे गया है। अब पूरी दुनिया दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक को दोस्तों सेल करना चाहती है, पूरी दुनिया। इनफैक्ट रिटेलर्स भी इसको सेल करना चाहते हैं और जो इनसाइडर्स हैं वो भी हो सकता है इसको सेल करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे हमारा अप्रोच दोस्तों अलग हो सकता है, हम लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि देखो, अगर ये गैप डाउन नहीं खुलता, अगर ये ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ये एक दोबारा से ब्रेकआउट लेवल की तरफ जा सकता है और ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ से ये गिरे तो दोस्तों गिरे। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, पहला अप्रोच ये है कि इसको यहाँ तक लेके जाना चाहिए और उसके बाद दूसरा अप्रोच ये है कि इसको यहाँ से नीचे लेके आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग उसी हिसाब से दोस्तों अपने प्रीमियम्स को समझ लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने उठाया दोस्तों 5300 का कॉल, अभी ये चल रहा है 5370। अगर कोई इसको सस्ता चाहता होगा तो भाई ऊपर नीचे का देख लेगा, वो अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये सब कुछ हम लोग अपना रिसर्च पर्पसेस से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बहुत अच्छी हम लोगों को स्पाइक दिखाई दी है और यहाँ से ये जो स्टॉक है दोस्तों गिरता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। इसका जो स्टॉक ऑप्शंस का जो प्राइस है कॉल का, आप देखोगे कि जो सेकंड हाफ था, ठीक है, उसमें जो भागा, जब ये भागा तो ये स्टॉक ऑप्शन 120 रुपए के आसपास से 260 रुपए जाता हुआ दिखाई दिया, मतलब 2x से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है, और वो भी दोस्तों कुछ ही मिनटों में। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझने वाली बात है, दो तरीके से दोस्तों इसमें काम होगा। तो पहला क्या है, पहला ये है दोस्तों कि अगर ये पहले ही थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर देता है, हल्के फुल्के स्ट्रेंथ सुबह सुबह ही दिखाना शुरू कर देता है, तो हो सकता है कि इसमें हमें एक मोमेंटम प्ले दिखाई दे जाए। जो मोमेंटम प्ले दिखाई देगा दोस्तों, वो सबसे पहले वो तब दिखाई देगा जब हम लोग इस पर्टिकुलर ऑप्शन को, ये जो हमारा 200 का लेवल है, इसके ऊपर जाते हुए देखें। तो यहाँ पे अगर ये जाता है, रुकता है, कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन, ये जो हाइज है दोस्तों वहां तक के लिए जाया जा सकता है इसमें नॉर्मली। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता है कि ये पहले थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, तब होगा क्या दोस्तों कि ये जो ऑप्शन है वो क्या खुलेगा, वो नीचे खुलेगा, यहाँ 160 के नीचे खुलेगा। और उसके बाद दोस्तों अगर ये दोबारा से आता है ऊपर, तब हम लोग इसमें यहाँ पे अपनी एक पोजीशन देख सकते हैं, जो कि 177 के ऊपर हम लोग इसको ट्रैक करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखो जब मैं बोलता हूँ पोजीशन देख सकते हैं, ये जब मैं बोलता हूँ कि इसको यहाँ पे खरीद सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये खरीदना है। हम लोग यहाँ पे देखो इसको एनालाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक समझ लीजिए कि ये होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, कि भाई नीचे खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या पता ये 5% ऊपर ही खुल जाए, क्या पता ये 10% नीचे खुल जाए। तो हम लोग क्या प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, सिनारियोस प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कोई ये कह सकता है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो अभी एक नया वो आया अवधूत साते का, कि हाँ भाई उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, तो उसमें पेनल्टी मार दी है। ठीक है, तो किसी को भी किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन फ्री है तो इसमें कुछ होना नहीं है, नेवर माइंड। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अगर इसके नीचे दोस्तों ये निकलता है और उसके बाद ये जो लोज हैं ये कट करने के बाद हमारा ये जो स्टॉक ऑप्शन है ये ऊपर आ जाता है, तब फिर यहाँ से दोस्तों कंटिन्यूएशन के लिए जाया जा सकता है। और मेरे ख्याल से एक अच्छा रिजल्ट्स इसमें दोस्तों हम लोगों को दिखाई देने चाहिए एज पर द मूवमेंट इज कंसीडर्ड। ठीक है, तो इस पे आप लोग अपनी जरूर नज़र लगा के रखिएगा, 53,300 का जो कॉल है उस पर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों पुट की, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे चल लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं 5200 की पुट। तो 5200 की पुट आप लोग देखोगे कि इसमें एक बहुत अच्छा मूव दिखाई दिया था, और ये जो मूव था दोस्तों सीधा इसको लेके गया है दोस्तों 20 रुपये से कहाँ तक, 110 रुपये तक। कमाल हो गया। ठीक है, 110 रुपये तक। अभी देखो इसमें एक चीज़ समझनी है, तो जब तक ये 5200 का जो पुट है ना,
जब तक वो इस पर्टिकुलर हर्डल के नीचे है, जो कि 90 रुपये का हर्डल है, जब तक इसके नीचे है दोस्तों तब तक ये रिस्की है। और हो ये सकता है कि अगर मार्केट गैप डाउन खोले, मतलब ये जो स्टॉक ऑप्शन है या स्टॉक है गैप डाउन खोले, तो ये स्पाइक दे दे, ठीक है, 80 रुपये तक चले जाए, लेकिन इसके ऊपर जाना फिर वो एक अलग मैटर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा करता है, ठीक है, तभी जाके यहाँ पे फॉल्स ब्रेक आउट आएगा और उसके बाद फिर ये गिर जाएगा। तो अगर ये ऐसा करेगा तो आपका जो मैंने अभी कॉल बताया है वो आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे हमने चर्चा करी है, ठीक है। तो इसको अगर हमें देखना हो कि हाँ भाई हम इसको देखना चाहते हैं, पुट साइड में देखना चाहते हैं कि पुट साइड में हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो देखिए पुट साइड की जो अपॉर्चुनिटी आएगी दोस्तों, मेरे ख्याल से जब ये लोज कट जाएंगे, ठीक है, ये 30 रुपये का लो हो गया ये आपका, जब ये लो कट जाएगा या फिर एक्सट्रीम केस में अगर ये लो कट जाएगा, तो मान के चलिए कि प्राइस आता है यहाँ पे गिरता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ आके खड़ा हो जाता है, हो सकता है ये 25 हो जाए, हो सकता है 28 हो जाए, और यहाँ से दोस्तों फिर ये निकलना शुरू करेगा, तब हम लोगों को इसमें अच्छी वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये वैल्यू प्राइस रहेगा इसका, और यहाँ पे जो लोग इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है दोस्तों बैकफायर हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेशन है कि हाँ भाई पुट ही खरीदना है, तो ध्यान रखना कि ये जो लोज है, जब ये लो कट जाए, ये वाला बेसिकली ये वाला लो तो कट ही जाना चाहिए, ये लो कट जाए और उसके बाद फिर ये ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, तो ही इसमें दोस्तों कुछ मूवमेंट, जो आप जिस तरीके के मूवमेंट आप चाहते हो कि हाँ भाई अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो एक रिस्क रिवॉर्ड हो, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो, वो मूवमेंट इस पर्टिकुलर काउंटर में फिर दिखाई दे सकता है। तो जो कॉल है और जो पुट है, ठीक है, दोनों जगह काम होगा। वो इसलिए होगा दोस्तों कॉल पुट क्योंकि सबकी नज़र इसमें है, ठीक है। तो पहले ये लोग क्या करेंगे, पहले ये लोग दोस्तों जितने भी पुट वाले हैं उनको आउट कर देंगे, और ऑब्वियसली जब पुट वाले आउट होंगे तो कॉल में मूव आएगा, और जब सब आउट हो जाएंगे, जब सारे पुट वाले बाहर हो जाएंगे, फिर जाके पुट में असली मूवमेंट जो आना है वो आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन प्रीमियम्स को अपनी रडार पे रख लीजिएगा और इनको ट्रैक करिएगा कि ये किस तरीके से मूव करते हैं। वॉच लिस्ट में जरूर लगा लिया करो, ताकि आप लोगों को दिखता रहे कि हाँ भाई जो एनालिसिस है, जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन दोस्तों काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।